गुड इवनिंग बच्चों। सभी को आज के गणित के क्लास में स्वागत है। तो सब लोग कैसे हैं? आपका वीकेंड कैसा गया? सबने खूब मजा किया है। सो आई होप आज सबका जो है आज का दिन अच्छे से गया है। और आपने जो है बहुत सारी पढ़ाई भी आपने की है ना? ओके। तो आप भी हम लोग जाएंगे हमारे क्लास की ओर, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज का जो है मोटिवेशनल कोट हम लोग देख लेते हैं। तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके। तो यहाँ पे क्या कहता है हमारा कोट? द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। इसका मतलब पता है आपको? कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। तो क्लाइंब आप कहाँ पे करते हो? आप क्लाइंब जो है माउंटेन्स करते हो। ट्रैकिंग पर जा गए हैं आप कभी? हाँ, पूरा माउंटेन क्लाइंब करके ऊपर जाने के बाद आपको एक बहुत ही सुंदर जो है व्यू मिलता है, सीनरी देखने को मिलता है कि नहीं? तो उस सीनरी को अगर आपको देखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस कठिन जो माउंटेन है उसको पहले चढ़ना होगा कि नहीं? तभी आपको जो है सुंदर सा व्यू दिखेगा। ऐसा और नो? सेम इन द केस ऑफ लाइफ, ये जो कोट है हमारे जीवन पे भी जो है अप्लाई होता है। वो कैसे? अगर आप आज परिश्रम करेंगे, आज अपना जो है एफर्ट्स डालेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सब्जेक्ट नॉलेज हासिल करेंगे, तो आगे जीवन में उसका जो है आपको रिजल्ट्स अनुभव करने के प्राप्त होगा। आपको अच्छा सा जो है जीवन मिल सकता है। आज आप अगर अच्छे से बिल्कुल भी पढ़ाई ना करके टाइम वेस्ट करते हो तो आगे जाके आपको जो है अच्छा सा जॉब नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं? जॉब अच्छे से नहीं मिल पाएगा, तब आपको और जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, है ना? है कि नहीं? आपको जो है अच्छा सा जॉब ना मिलने के कारण जो भी मिलता है वो काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जीवन जो है बहुत ही कठिनाई से गुजरेगा। इसलिए आज अगर आप स्ट्रगल करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, तो आगे जाके उसका जो है आपको अच्छा रिजल्ट्स भी प्राप्त होगा। ओके। यस, तो आज का हमने हमारा मोटिवेशनल कोट जो है देख लिया है। अब हम लोग हमारे क्लास की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, है ना, जो हमारा पहला चैप्टर है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। उसके ऊपर जो है हम लोग क्या कर रहे थे? हमारा रिवीजन जो है चल रहा था, है ना? तो लास्ट क्लास में आपने क्या क्या रिवाइज किया था? आपने 2D शेप्स के बारे में जाना है कि नहीं? 2D शेप्स के बारे में जाना है कि नहीं? उसके बाद ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है वो देखा। 2D 3D 1D डायमेंशंस के बारे में जाना। शेप सीक्वेंसेस क्या होते हैं वो देखा। फिर ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है वो हमने देखा, है ना? सो 2D शेप्स आपने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे 3D शेप्स के बारे में। 3D शेप्स का अर्थ क्या है? 3D शेप्स जो होते हैं 3 डायमेंशंस होते हैं। इनमें तीन तीन डायमेंशंस आते हैं। वो कौन से? हाइट, लेंथ और ब्रेथ, है ना? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 डायमेंशंस आते हैं, है कि नहीं? तो कोई बता सकता है 3D शेप्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? यस, कैन आई गेट सम आंसर्स? ओके, ऑल राइट। सो मुझे आंसर्स आ रहे, क्यूबॉइड, क्यूब करके। ओके। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ 3D शेप्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है? यस। तो पहला ये क्या है? व्हाट इज दिस? कैन एनीबडी टेल मी? इसमें से कौन सा जो है इसका फीचर हो सकता है? 8 वर्टाइसेस, 6 फेसेस, 12 एजेस, 6 वर्टाइसेस, 5 फेसेस, 9 एजेस। फिर थर्ड ऑप्शन, 0 वर्टाइसेस, 1 कर्व्ड सरफेस, 0 एजेस। उसके बाद 5 वर्टाइसेस, 5 फेसेस, 8 एजेस। फिर 0 वर्टाइसेस, 2 फ्लैट सरफेसेस, 1 कर्व्ड सरफेस, 2 एजेस।
इसको सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं? एनीबडी कैन टेल मी? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीयर बोलते हैं, है ना, स्पीयर। तो स्पीयर के फीचर्स क्या होते हैं? ये पूरा एक कर्व्ड सरफेस होता है, यहाँ पे वर्टाइसेस एजेस कुछ भी नहीं है। तो ये आंसर हो सकता है हमारा, चेक करें। यस, करेक्ट है। तो इसका सिर्फ एक ही कर्व्ड सरफेस होता है, इसमें एजेस और वर्टाइसेस नहीं होते हैं। नाउ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? एनीबडी? इसको हम लोग, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विचार कीजिए, इसमें वर्टाइसेस, फेसेस, एजेस कितने हैं इसमें? एनीबडी कैन टेल मी नाउ? थोड़ा सा विचार करें। यस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म, है ना। ट्रायंगुलर प्रिज्म ये एक 3D शेप होता है, जहां पे क्या होता है, बेसिस में क्या होते हैं? ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं यहाँ पे ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं, और 3 रेक्टेंगल फेसेस इनको जो है ज्वाइन करता है। 3 रेक्टेंगुलर फेस, एक नीचे वाला, ये इस साइड वाला, दूसरा इस साइड वाला, है ना। 3 रेक्टेंगुलर फेसेस जो है, दो ट्रायंगुलर बेसिस को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो इसमें फेसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं, और वर्टाइसेस कितने हैं? दे हैव 6 वर्टाइसेस, है ना, ये कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं। उसके बाद कितने एजेस आते हैं? 9 एजेस आते हैं, फिर 5 जो है फेसेस आते हैं। चेक करें, करेक्ट है क्या? यस। नेक्स्ट, ये क्या है? दिस इज सिलेंडर, है ना। सिलेंडर, सिलेंडर में क्या होता है? बीच में जो है कर्व्ड सरफेस होता है, और एंड में जो है फ्लैट फेसेस आते हैं, है कि नहीं? यस और नो? तो यहाँ पे जो फीचर क्या आएगा? यूजुअली 0 वर्टाइसेस होते हैं, 2 फ्लैट फेसेस, एक कर्व सरफेस, और 2 एजेस। चेक करें, करेक्ट है क्या हमारा आंसर? यस, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज क्यूब, है ना। क्यूब होता है। तो क्यूब के फीचर्स क्या होते हैं? एनीबडी? क्यूब के आंसर क्या होता है? एनीबडी? सो क्यूब या फिर क्यूबॉइड के क्या होते हैं? 8 वर्टाइसेस, 6 फेसेस एंड 12 एजेस। चेक करें, करेक्ट है क्या? यस। एंड लास्ट हमारा जो है, वो है स्क्वायर पिरामिड। नीचे जो है पिक्चर जैसा ही ट्रायंगुलर पार्ट जो है ज्वाइन किए जाते हैं, ओके। तो इसका जो फीचर क्या होता है? 5 वर्टाइसेस, 5 फेसेस एंड 8 एजेस। तो ये रहे हमारे 3D शेप्स के प्रॉपर्टीज। सभी को समझ में आया? ओके, आई होप सभी का जो है 3D शेप्स के बारे में जो है, फिर से आपने जो है उनको, उनके बारे में जान लिया, ओके। अब हम लोग जो है यहाँ पे नेक्स्ट विषय के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, वो है शेप सीक्वेंसेस के बारे में। शेप सीक्वेंसेस, ओके।
शेप सीक्वेंसेस। तो हम लोग शेप्स का उपयोग करके भी हम लोग क्या बना सकते हैं, सीक्वेंसेस पैदा कर सकते हैं या फिर सीक्वेंसेस बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ 1 मिनट, जहाँ पे आप शेप सीक्वेंसेस को जो है फिलअप करिएगा, ठीक है। ऑल राइट, 1 मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी। यस, अभी मैंने जो है यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर कर लिया है, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब हम लोग जो है फिलअप करेंगे हमारे शेप पैटर्न्स को। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक पंपकिन है, फिर कैरेट है, फिर पंपकिन, फिर कैरेट, फिर पंपकिन, फिर कैरेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू हैव टू फिल। सो हमेशा पंपकिन के बाद कैरेट है, पंपकिन कैरेट, पंपकिन कैरेट, पंपकिन कैरेट, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा, पंपकिन। यस, तो फिर से आएगा पंपकिन, है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, कैन यू सी दिस, शीप, काउ, या फिर बफेलो कह लीजिए, शीप बफेलो, शीप बफेलो, शीप बफेलो, फिर क्या आएगा, शीप। ये नहीं, रॉन्ग आंसर दिया आपने, आएगा, नो एक्चुअली यहाँ पे जो है शीप आना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, देखिए, शीप के बाद बफेलो, शीप के बाद बफेलो, शीप के बाद बफेलो है, तो यहाँ पे जो है बफेलो के बाद शीप ही आएगा, ओके। यस, नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, बफेलो पिग हॉर्स, बफेलो पिग हॉर्स है, तो उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, चेक करके ठीक से जवाब दे, बफेलो, चेक करें। यस, करेक्ट है, देखिए। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए एक एनिमल, फिर यहाँ पे आप लोग जिराफे है, ओके, एनिमल जिराफे एनिमल। यस, यहाँ पे देखिए, ब्लूबेरी तरह का कुछ है, वो ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे क्या आएगा, ब्लूबेरी। यस, यहाँ पे देखिए क्या है, वाटरमेलन ऑरेंज, वाटरमेलन ऑरेंज, वाटरमेलन ऑरेंज, यहाँ पे क्या आएगा, वाटरमेलन। यस, नेक्स्ट, पेरू स्ट्रॉबेरी, पेरू स्ट्रॉबेरी, पेरू स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे क्या आएगा फिर से, यस, पेरू। बॉल है, फिर ये एक टॉय है खेलने का, फिर उसके साथ और एक है, ओके, जो आप यूजुअली पासिंग द पार्सल या फिर कैच कैच खेलने में, खेलने समय उपयोग करते हो, है ना। सो द नेक्स्ट माइट बी, बॉल आ सकता है ना। यस, सो कैंडी कोन, कैंडी कोन, कैंडी कोन, फिर से आएगा कैंडी, है ना। नेक्स्ट, कौन आएगा, बी है, बटरफ्लाई है, एंट है, फिर बी बटरफ्लाई एंट, तो फिर से बी आ सकता है ना। तो दिस माइट बी द, यस, करेक्ट हो गया, देखिए। तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे मैंने लिविंग ऑब्जेक्ट्स को जो है अलग अलग शेप्स में उपयोग करके यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। मैं एक आपको दिखाऊंगी, 1 मिनट, अभी मैं जो है स्क्रीन शेयर करूंगी, जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट किड्स। तो यहाँ पे आप लोग इसी प्रकार से जो है शेप्स को भी उपयोग करके जो है पैटर्न बना सकते हैं या फिर सीक्वेंस बना सकते हैं, जहाँ पे आप लोग जो है बताएंगे कि कौन सा शेप किसके बाद आएगा, ओके। यस, 1 मिनट, ओके, 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट, गिव मी अ मिनट। ऑल राइट,
यहाँ पे जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा है, सॉरी। um यस, मिल गया, 1 मिनट। ओके, अभी मैं आपको स्क्रीन जो है शेयर करती हूँ। ऑलराइट। यस, तो अभी शेप्स को हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस की तरह जो है देखेंगे। कैन यू सी माई स्क्रीन? सो पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दिस पैटर्न। सो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, यहाँ पे रिवर्स ट्रायंगल है, फिर दो ट्रायंगल, फिर रिवर्स, फिर दो ट्रायंगल, तो यहाँ पे फिर आएगा रिवर्स। यस। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे कौन सा शेप आएगा, फिल इट अप, क्विकली बताए मुझे। स्टार। यस, करेक्ट है, देखिए। नेक्स्ट कौन आएगा? स्माइल। यस, स्माइल इमोजी, सर्कल स्माइल इमोजी। सो स्टार, सर्कल, स्टार, ट्रायंगल, स्टार, सर्कल, फिर आएगा स्टार, है ना? यस। सो ट्रायंगल, स्क्वायर, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्क्वायर, फिर आएगा यस ट्रायंगल। तो यहाँ पे कौन आएगा? स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, और सॉरी स्क्वायर नहीं है वो, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, फिर रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, कौन आएगा? रेक्टेंगल। यस। यहाँ पे कौन आता है? ये वाला। यस। नेक्स्ट, लीव्स को ठीक से पहचाने। ये। ओके। नेक्स्ट अब कौन आएगा? ग्रीन, येलो लीफ, रेड लीफ, ग्रीन, येलो, फिर से रेड, है ना? लास्ट वन, कोन आइसक्रीम, कैंडी कोन, कैंडी कोन, कैंडी। यस। तो इसी प्रकार से आपको जो है शेप सीक्वेंसेस में भी आप इस प्रकार का सीक्वेंस जो है बना सकते हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर, सभी को समझ में आया? ओके। तो अब हम लोग बात करेंगे नंबर सीक्वेंसेस और शेप सीक्वेंसेस में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बिटवीन शेप सीक्वेंसेस एंड नंबर सीक्वेंसेस। 1 मिनट में लिख ही देती हूँ। रिलेशन बिटवीन नंबर सीक्वेंसेस एंड शेप सीक्वेंसेस। तो कहाँ आपको जो है रिलेशन देखने को मिलता है? आपको जो है देखने को मिलता है पॉलीगन्स में। तो पॉलीगन्स एक्चुअली क्या है? वो जो है 2D शेप्स है ना? 2D शेप्स जो होते हैं हमारे पॉलीगन्स, वहां पे उन शेप्स के मदद से हमें जो है नंबर सीक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं। वो कैसे, कोई बता सकता है? एनीबडी कैन टेल मी हाउ इज इट पॉसिबल? पॉलीगन्स में के मदद से हमें जो है शेप सीक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं, वो कैसे हो सकता है? एनीबडी कैन टेल मी दिस? ट्राई करें फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। यस, तो अभी मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करके आपको वही बताऊंगी, ठीक है? यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ऑल राइट। तो पहला आप यहाँ पे क्या देखते हो? दिस इज द मोस्ट बेसिक पॉलीगन, या फिर हम सबसे पहला पॉलीगन है। यहाँ पे जो है मिनिमम जो है साइड्स कितने हैं? 3 साइड्स है। तो यहाँ से हमारे पॉलीगन्स जो है शुरू होते हैं। ओके, ये हमारा ट्रायंगल है। यहाँ पे ट्रायंगल का कितना हुआ, नंबर ऑफ साइड्स कितने हुए? 3 हुए। यस, 3। नेक्स्ट, 4। 4 को हमें क्या आता है? वी गेट
क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल यहाँ पे रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। यूजुअली हमें जो है क्वाड्रिलैटरल मिलता है ना, क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पे पॉलीगन्स क्या होते हैं, इनके नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, इस पॉलीगन के 4 होते हैं, है ना। सो सेकंड पॉलीगन जो है क्वाड्रिलैटरल, उसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हुए, 4 हुए। ओके। सो नेक्स्ट, नंबर ऑफ साइड्स जब 5 हो जाते हैं तो कितने होता है, कितना होता है, इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज पेंटागन। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना, 5 साइड्स होते हैं। तो इसलिए हमें क्या आता है, पेंटागन आता है। फिर सिक्स्थ वन, अगर नंबर ऑफ साइड्स 6 हुए तो क्या आता है, हेक्सागन आता है। क्या आता है, हेक्सागन। ओके। सेम नंबर ऑफ साइड्स अगर 7 हुए तो कितना हुए, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज हेप्टागन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्टागन बोलते हैं। और जब नंबर ऑफ साइड्स 8 हो जाए तो ऑक्टागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। सेम इन केस अगर नंबर ऑफ साइड्स 9 हो जाए तो उसको हम लोग नैनोगन बोलते हैं। और अगर 10 हो जाए तो डेकागन। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ साइट्स 3 से स्टार्ट होकर 10 तक मैंने आपको दिखाया, उससे ज्यादा भी है, बट मैंने आपको नंबर ऑफ साइट्स 3 से स्टार्ट होकर अप टू 10 तक जो है मैंने आपको पॉलीगन्स दिखाए, शेप्स दिखाए। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पे शेप के जो सीक्वेंसेस बनते जाते हैं, यहाँ पे एक्चुअली जो है एक नंबर सीक्वेंस है, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, एक नंबर, एक सीरियल नंबर सीक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो शेप सीक्वेंसेस में भी आपको जो है यहाँ पे नंबर सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों में जो है एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, सीक्वेंस का। तो शेप्स के मदद से हमें क्या देखने को मिलते हैं, नंबर सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इसलिए इस तरह के शेप्स के हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेगुलर पॉलीगन्स हम लोग बोलते हैं, या फिर द वर्ड रेगुलर इज यूज। हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं जिसका अर्थ है रेगुलर, इज कॉल्ड एज रेगुलर। हम लोग रेगुलर वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रेगुलर का अर्थ क्या है, regular is refers to the fact that these shapes have equal length sides and also equal angles। रेगुलर का मतलब क्या है, इनके जो शेप्स है, आप लोग, मैंने आपको अभी दिखाया ना, इनका जो शेप्स मैंने आपको दिखाया, ट्रायंगल से लेकर अप टू, हम लोग कब कहाँ तक बात करते हैं, डेकागन तक, है ना। तो ये जो शेप्स आप देखते हो सीक्वेंसेस, ये सभी हम लोग इनको कैसे रेफर करते हैं, रेगुलर शेप्स या फिर रेगुलर पॉलीगन्स जैसे रेफर करते हैं, क्योंकि इन शेप्स के जो साइड्स और एंगल्स है ना, दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रेगुलर नाम से बुलाते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबडी, समझ में आया सभी को। आई होप सभी को जो है 3D शेप्स का अर्थ मालूम हो गया। फिर शेप सीक्वेंसेस कैसे बनते हैं हमने देख लिया। फिर नंबर सीक्वेंस और शेप सीक्वेंसेस के बीच का जो रिलेशन है वो भी आपने देखा। ओके, इज इट क्लियर। ऑल राइट, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे आपको एक, ऑल राइट, हम लोग और एक जो है यहाँ पे पैटर्न देखेंगे। ऑल राइट, आप लोग तैयार है पैटर्न देखने के लिए। ऑल राइट, गिव मी अ मोमेंट। यस, मैं अभी यहाँ पे आपको मेरा स्क्रीन जो है शेयर करती हूँ, तो सब लोगों को आंसर करना है अभी। सब लोग तैयार इस गेम के लिए। ओके, तो बताइए यहाँ पे कौन सा अगला पैटर्न कौन आएगा, स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर। यस, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, ट्रायंगल
स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर, क्या आएगा? ट्रायंगल। यस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कौन आएगा। तो यू हैव टू चूज इन अ बल्क क्वांटिटी, एक ही में चूज करना है। तो यहाँ पे है ऑरेंज, फिर ब्लू ब्लू, ऑरेंज ब्लू ब्लू, फिर यहाँ पे आएगा ऑरेंज ब्लू ब्लू, है ना? तो ये हो सकता है। यस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, येलो येलो येलो, ग्रीन ग्रीन, येलो येलो, फिर आएगा। यस, ग्रीन ग्रीन, है ना? नेक्स्ट, ग्रीन ब्लू पिंक, ग्रीन ब्लू पिंक, तो आएगा फिर से ग्रीन ब्लू पिंक, है ना? तो ये, यस, देखिए। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन आएगा? हार्ट। ओके, वेरी गुड। स्क्वायर हार्ट हार्ट, यहाँ पे स्क्वायर, है ना? ओके, द लास्ट वन। यस, देखिए करेक्टली आपने जो है, बहुत ही अच्छे से आपने जो है यहाँ पे मुझे जवाब दे दिया। वेरी गुड बच्चों। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे जो है हमारा जो चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स के ऊपर हमने हमारा रिवीजन जो है कंप्लीट कर दिया। ओके, यस। तो आई होप सभी को जो है इस चैप्टर पे कोई भी डाउट्स नहीं है। अगर आपको किसी तरह के डाउट्स है तो प्लीज मुझे बताइए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा है क्विकली और एक बार मैं बोल देती हूँ। सबसे पहला था व्हाट इज मैथमेटिक्स, है ना? व्हाट इज मैथमेटिक्स हमने देखा। फिर उसके बाद क्या देखा? एनीबडी? उसके बाद क्या देखा हमने? नंबर थ्योरी का अर्थ हमने जाना, है ना? फिर नंबर सीक्वेंसेस क्या होते हैं वो देखा, है ना? नंबर थ्योरी के बाद नंबर सीक्वेंसेस के बारे में जाना। उसके बाद नंबर सीक्वेंसेस को विजुअलाइज कैसे करते हैं, है ना? वो हमने देखा, विजुअलाइजेशन ऑफ नंबर सीक्वेंसेस वो देखा हमने। उसके बाद क्या देखा? उसके बाद हमने जो है नंबर सीक्वेंसेस के बीच का रिलेशन समझने की कोशिश की। रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस वो हमने देखा। उसके बाद क्या देखा? उसके बाद शेप के पैटर्न्स क्या होते हैं, 2D 1D 3D, है ना? 1D 2D 3D शेप्स, उसके बारे में देखा। उसके बाद शेप सीक्वेंसेस, आज हमने जो उसके ऊपर पढ़ाई की है, शेप सीक्वेंसेस। उसके बाद रिलेशन बिटवीन नंबर सीक्वेंसेस एंड शेप सीक्वेंसेस, ये आपने रिवीजन किया, ठीक है? ओके। तो क्लास खत्म करने से पहले आज का डिक्टेशन जो है हम लोग ले लेते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे जो है 5 वर्ड्स बताऊंगी, सबको लिखना है। तो आज का डेट डाले, सिक्स्थ मैथमेटिक्स करके हेडिंग डाले। ओके, ऊपर आपका स्कूल और रोल नंबर लिखे और ऐसे 5 नंबर्स डाले, ठीक है? फर्स्ट वर्ड मैथमेटिशियंस, पहला वर्ड क्या है? मैथमेटिशियंस, मैथमेटिशियंस। उसके बाद आता है, सेकंड वर्ड आता है पिक्चर, 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 पिक्चर हुआ। फर्स्ट वर्ड है मैथमेटिशियंस, सेकंड वर्ड है पिक्चर, थर्ड वर्ड है एक्सप्लेन, 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 फोर्थ वर्ड है शेप्स, 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 फिफ्थ वर्ड है टेबल, टेबल। पहला वर्ड है मैथमेटिशियंस, दूसरा वर्ड है पिक्चर, थर्ड वर्ड है एक्सप्लेन, फोर्थ वर्ड है शेप्स, फिफ्थ वर्ड है टेबल। यस, कोऑर्डिनेटर्स प्लीज इस पिक्चर्स को एडमिन टीम तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।